इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी, पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार, मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवलीभृदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया है। प्राकृत भाषा में लिखा है। 415 गाथाएं हैं। आध्यात्मिक शैली है। मार्मिक विषय यहाँ पर चल रहा है। हमने कल जो देखा था कि परिणाम स्वभावपना कथनचित पुद्गल में है, क्योंकि वही भी प्रत्यय है, वही भी कारण है। तो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब जो हैं कार्मिक जो प्रगतियां हैं, इन सब को परिणमाने में यह आत्मा के भाव तो निमित्त है ही हैं, लेकिन वे जीव रूप नहीं हो जाते हैं। इसलिए जीव जो है उसका वेदन नहीं करता है, क्योंकि उनकी जो गुण संज्ञा है, कर्म की गुण संज्ञा अलग है और आत्मा की गुण संज्ञा अलग है। अब कह रहे हैं जीव और क्रोध आदि प्रत्ययों का एकत्व 3 काल में भी नहीं हो सकता है। जीव और क्रोध आदि प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कारण, वही कर्म, क्रोध कर्म आदि, और जीव ये एकत्व को कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 113 नंबर गाथा से 115 नंबर की गाथा अपन सुनेंगे। कर्ता कर्म अधिकार में इतना ही ध्यान रखना है, जो जिसका कर्ता है वही उसका कर्म है। जो जिसका कर्ता नहीं है वो उसका कर्म नहीं हो सकता। जीव करता है तो वो उसका अपना स्वयं का कर्म है, और कर्म करता है तो उसका अपना स्वयं का कर्म है। कर्ता कर्म 2 में नहीं लगाना, 1 में लगाना, ये बात ध्यान रखना। मेरा कर्ता तुम हो, तुम्हारा कर्ता मैं हूँ, ऐसा मत लगाना, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो, ऐसा नहीं। मेरे बिना तुम नहीं हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं। सब अपनी अपनी सत्ता को रखते हैं। सब में सत्य पाया जाता है। सब में उत्पाद है, वय है और द्रव्य है। ये वस्तु की व्यवस्था है। कोई किसी के उत्पाद में, कोई किसी के व्यय में और कोई किसी की द्रव्यता में प्रवेश नहीं कर सकता है। सब अपने अपने उत्पाद व द्रव्य के कर्ता हैं। यही कर्ता कर्म अधिकार में समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए फिर यहाँ कह रहे हैं पुद्गल और क्रोध आदि जो प्रत्यय हैं वो कभी भी एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। गाथा का उच्चारण करते हैं। जह जीवस्य अनन्नुवोगो कोहो वि तह यदि अनन्नो
जीवस्या जीवस्य या एव मनन्नत मनन्नत मावन्नम एव मिह जो दु जीवो सोचेव दु निमदो तहा जीवो अयमेयत्ते दोषो पच्चय नो कम्म कम्माणम अहदे अन्नो कोहो अन्नोव ओगप्पगो हवदि चेदा जह कोहो तह पच्चय कम्मम नो कम्म मवि अन्नम जह जीवस्य अनन्नुव ओगो कोहो वीतः जदि अनन्नो जीवस्सा जीवस्य या एव मनन्नत्तमावन्नम एव मिहि जो दो जीवो सोचेव दो नियमदो तहा जीवो अयमेयत्ते दोषो पच्चैनो कम्म कम्माणम अहदे अन्नो कोहो अन्नुव ओगोप्पगो हवदि चेदा जह कोहो तह पच्चय कम्मम नो कम्ममवि अन्नम उपयोग जीव अनन्य जो यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। यदि जीव और अजीव दोनों एक हों इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म और नो कर्म भी आएगा। क्रोधान्य है और अन्न है उपयोग में यह आत्मा तो कर्म अरुणो कर्म प्रत्यय अन्न होंगे क्यों नहीं। क्या सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर। अन्वयार्थ देखिए। जह जैसे जीव से जीव के अनन्नुव ओगो उपयोग एक रूप है तह उसी प्रकार यदि यदि कोहो भी क्रोध भी अनन्नो एक रूप हो जाए तो एवं इस तरह जीवस्या जीवस्सम जीव और अजीव के अनंतम एकत्व आवन्नम प्राप्त हुआ। एवं ही ऐसा होने से इस श्लोक में यादु जो जीवो जीव है सोए वही निमदो नियम से तहा वैसा ही अजीवो अजीब हुआ। ए अत्ते ऐसे दोनों के एकत्व होने में अयम दोषो यह दोष प्राप्त हुआ। पच्चय नो कर्म कर्माणम इस प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म इनमें भी यह दोष जानना। इस दोष के भय से दे तेरे मत में कोहो क्रोध अन्न है और उपयोग मो उपयोग स्वरूप चेदा आत्मा अण्णु अन्न है हवदी है तो जह को हो जैसे क्रोध है तह उसी प्रकार पच्चय प्रत्यय कर्म और नो कर्म भी अन्नम आत्मा से अन्न ही है ऐसा निश्चय करो। यहाँ पर कह रहे हैं जीव से जो क्रोध है जीव से जो उपयोग है वो तो अनन्य है अन्न नहीं है दूसरा नहीं है। जीव अलग हो और उपयोग अलग हो ऐसा नहीं है। मिठास अलग हो और शर्करा अलग हो ऐसा नहीं है। अग्नि अलग हो और उष्णता अलग हो ऐसा नहीं है। जल अलग हो और उसकी शीतलता अलग हो ऐसा नहीं है। ऐसे ही जीव और उसका उपयोग दोनों अलग नहीं है अनन्य हैं। लेकिन क्रोध कर्म मान कर्म माया कर्म लोभ कर्म जो कर्म हैं जो उसी संज्ञा को प्राप्त हैं। एक तो क्रोध भाव होता है वो तो आत्मा का विकारी परिणाम है।
लेकिन उसी संज्ञा को प्राप्त एक क्रोध कर्म है। तो बोले क्रोध कर्म के उदय से जीव में क्रोध का भाव पैदा हुआ। तो क्रोध का भाव तो जीव के साथ अनन्य है जब तक उसकी पर्याय है। जब तक उसकी पर्याय है, जितने समय की पर्याय है उतने समय तक की वह अनन्य है, सदा रहने वाला भी नहीं है वो। क्रोध कषाय आदि जो भी विकार हैं वो कभी भी सदा नहीं रहते हैं, परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। स्वभाव सदा रहता है, स्वभाव सदा काल के लिए रहता है, वो अविनश्वर है, वो शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं होता है स्वभाव का। जैसे जानना जीव का स्वभाव है और ये स्वभाव कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव यदि समाप्त हो जाए तो जीव का ही अभाव हो जाए, फिर वो जीव क्यों कहलाएगा? वो तो फिर अजीव हो जाएगा ना, तो वो जीव नहीं कहलाएगा। तो कह रहे हैं जीवस्य अन्नो भोगो, जीव का तो उपयोग है, वो कैसा है? अनन्य है, अन्य नहीं है, दूसरे का नहीं है, किसी और का नहीं है, किसी और का नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अन्य मत में ऐसा मानते हैं ना कि यह तो भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश निकले हैं, तो भगवान तो पूरी सत्ता है और ये अपर सत्ता है। भगवान महासत्ता है और हम सब लोग अपर सत्ता हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। नहीं नहीं, हम सब महासत्ता हैं, मतलब कि हमारी अपनी स्वयं की महान सत्ता है, ठीक है ना। तो हम सब अपनी अपनी सत्ता में रखते हैं, हमारा अस्तित्व हमारे साथ है, हमारा उपयोग हमारे साथ है। हम अन्न नहीं हैं और अन्न के हम नहीं हैं, ठीक है। फिर जो क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म आदि हैं, जो उसी आत्मा की विकारी पर्याय की संज्ञा को प्राप्त हैं, ऐसे क्रोध कर्म आदि भी आत्मा से अनन्य हैं। अनन्य हैं मतलब आत्मा से अन्न है, आत्मा से कैसे हैं? अन्न है, अनन्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों को अलग मानो। यदि आप ऐसा नहीं मानते हो और कहते हो नहीं हमारा तो क्रोध स्वभाव है, हमारा तो क्रोध कर्म है, हमारे तो मान कर्म है, हमारे तो राग कर्म है, ऐसा अपना मानते हो तो क्या दिक्कत आ जाएगी? जीवस्य अजीवस्य एवं अनन्यतम, जीवस्य अजीवस्य एवं अनन्यत्वम आवर्णम, जीव और अजीव में अनन्यत्व न आ जाएगा, मतलब दोनों अलग नहीं कहलाएंगे, फिर दोनों एक में एक हो जाएंगे। और जब दोनों एक में एक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो बोले इससे जो अन्न और भी प्रत्यय हैं, कम्मम नो कम्मम अणम, कर्म और नो कर्म जो प्रत्यय हैं, कारण हैं, कर्म हैं, वो प्रत्यय भी जीव हो जाएंगे। क्योंकि और भी तो कर्म हैं, ज्ञानावरणादि, दर्शनावरणादि, ठीक है ना, अंतराय आदि बहुत सारे कर्म हैं, वो सारे के सारे कर्म और शरीर आदि नो कर्म, ये सभी जीवमय हो जाएंगे। और जीवमय हो जाने से फिर किसका अभाव हो जाएगा? अजीब नहीं रहेगा। तो अजीब नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा। तो संसार कहाँ है? जब पुद्गल ही नहीं बचा तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कुछ बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या हो गया? जीवमय हो गया। तो अचेतन तो कुछ द्रव्य रह ही नहीं गया ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों को यदि आप एक मानते हो तो एक मानने से क्या होगा? आत्मा ही अजीब ही आत्मा हो जाएगी, आत्मा ही अजीब हो जाएगी, दोनों एक में एक हो जाएंगे, जो कि किसी को भी ये पसंद नहीं है और सिद्धांत से भी बाधा पहुंचती है। सिद्धांत में भी ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग भले कहते रहो भैया हम दो शरीर एक आत्मा है, बोलते रहो, इसमें बोलने में क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा वस्तु व्यवस्था तो होने वाली नहीं है। हमारे शरीर में भी अनंत जीव हैं, निगोदिया तो भरे हुए हैं, तरस जीव आदि भी हैं,
ठीक है ना। 30 जीव आदि भी हमारे शरीर में हैं, निगोदिया तो अनंत है ही हैं, लेकिन वो समस्त जीव भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, अपना अपना स्वयं का परिणमन रखते हैं। मेरे परिणमा में से वे नहीं परिणमाते हैं, उनका अपना अलग जो है कार्य है, अलग पर्याय है, अलग परिणति है। मेरी परिणति से उनकी परिणति नहीं है और उनकी परिणति से मेरी परिणति नहीं है। सब अपने अपने एक आलू में अनंत अनंत जीव हैं, लेकिन वो सभी अनंत अनंत जीव अपने अपने परिणाम को रखने वाले होते हैं। सभी भाव कलंकित जीव हैं वो, लेकिन सबके भाव कलंकित जीवों की अनुभाग शक्ति जो है, अविभागी परिच्छेद शक्ति जो है, उपयोग की जो शक्ति है, वो सबकी शक्तियों में हीनाधिकता के भाव पाए जाते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि समस्त जीव एक ही हों। तो समस्त संसार में एक एक परमाणु, एक एक जीव अपनी अपनी सत्ता, अपने अपने अस्तित्व, अपने अपने उत्पाद व ध्रुवता को बनाए रखते हैं। कोई एक दूसरे में प्रवेश भी नहीं करता है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं एक हो गया? लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी अब समय आ गया है, हम सबको एक हो जाना चाहिए, बहुत हो गया, अब हम सबको एक हो जाना चाहिए। मैंने कहा 3 काल में भी एक नहीं हो सकते हैं। 3 काल में भी एक कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा एक कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? एक नहीं हो सकते। हाँ, एक जैसे हो सकते हैं। एक नहीं हो सकते, पर एक जैसे हो सकते हैं। और एक जैसे होने के लिए सबको सिद्ध बनना पड़ेगा। एक जैसे होने के लिए या तो सबको सिद्ध बनना है या सबको निगोदिया बनना है। क्या बनना है? बोलो। या तो सिद्ध बन जाओ, तो सिद्ध में जाकर के अपने एक जैसे हो जाओ, सबका स्वभाव एक सा है, सबकी शुद्ध आत्माएं हैं, सबकी शुद्ध अवस्था है, सब प्योर आत्माएं हैं। कहीं किसी में एक अंश भी रागांश नहीं है, देश परिणाम नहीं है, विकारी भाव नहीं है। सब केवल ज्ञानी हैं, सब सर्वज्ञ हैं, सब अष्टगुण से युक्त हैं, सबकी शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है। तो एक तो नहीं हुए ना, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कमरे में बहुत सारे लट्टू लगा दो तो सबका प्रकाश एक दूसरे में समा सकता है, लेकिन सबका प्रकाश एक नहीं हो सकता। सब प्रकाश एक दूसरे में समा रहे हैं, लेकिन समाते हुए भी वो एक में एक नहीं होते। एक एक लाइट बंद करते जाओ, स्विच ऑन बंद ऑफ करते जाओ और वो प्रकाश उसमें समेटते जाएगा। तो वो एक दूसरे में समाये तो नहीं ना, भिन्न भिन्न रहे। जब सोचो इतना स्थूल जो प्रकाश है वो एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी एक में एक नहीं हो रहे, एकता को प्राप्त नहीं हो रहे, तो फिर जीव और आत्मा में कितना अंतर है, तुम में और हम में कितना अंतर है। फिर हम एक कैसे हो सकते हैं? अवगाहनत्व शक्ति होती है। एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध समा जाएं, ऐसी अवगाहनत शक्ति है, लेकिन फिर भी वो अनंत अनंत सिद्ध है, मिलकर के एक सिद्ध बन गए हों, सब मिलकर के एक हो गए हों, ऐसा तो वस्तु व्यवस्था नहीं है। तो बोलो अब एक होना है कि एक जैसे होना है? एकता लानी है तो कैसे होना है? हाँ, तन से एक नहीं हो सकते, मन से एक हो जाओ। अभी तो मन से एक हो जाओ ना, तो मन से एक हो जाओ, किसी एक विचारों से एक हो जाओ, ठीक है ना। ड्रेस से एक हो जाओ, भैया पुजारी की ड्रेस में बैठे सब ऐसे हो जाओ, हमारी ड्रेस में आ जाओ, माता जी की ड्रेस में पहुंच जाओ। तो जितना हो सके उतने उस प्रकार से एक हो जाओ, लेकिन एक जैसे हो रहे हैं ना, एक नहीं हो रहे, एक जैसे हो रहे हो। सब ने भाई सब लोग इसी ड्रेस में आएंगे, ये हमने ड्रेस कोड रखी है, ठीक है, एक जैसे हो के आ जाओ, ठीक। फिर भी एक तो नहीं हुए ना,
भाई सब लोग एक विचार रखें। क्या विचार रखें? वीतरागता से ही मोक्ष होता है। जब भी मोक्ष होगा वीतरागता से, जब भी सुख मिलेगा अपरिग्रहता से। अपरिग्रह का परिणाम ही सुख का कारण है और कोई दूसरा नहीं है। ऐसा सब लोग एक विचार रखो, एक सोच रखो, तो ऐसे ऐसे हो जाओ। समाज में एकता लाने के लिए एक विचार रखना पड़ता है। यदि सबके भिन्न भिन्न विचार हुए तो कभी एकता आती नहीं है। तुम कुछ सोच रहे, तुम कुछ सोच रहे, तुम कुछ कह रहे, तुम कुछ बोल रहे हो, तो वो एकता नहीं आ सकती है। तो उस एकता को लाने के लिए क्या बोलते हैं? भैया हमारे यहाँ तो ऐसा है, एक बोले सब माने, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न मति है, तो मति को भी क्या करना पड़ता है? सामाजिक एकता, देश एकता के लिए भिन्न भिन्न मति जो है हमारे लिए दुर्बल बनाती है, बलहीन बनाती है, संगठनहीन करती है। और जहाँ पर पूरे समाज की एक सोच होती है, एक विचार होती है, उस विचारधारा में चलते हैं, तो वो समाज क्या होता है? मजबूत होता है। वो देश भी क्या होता है? मजबूत होता है। तो ऐसे जो मिशन वाले जो होते हैं उनके विचार एक होते हैं। हमारा तो कोई मिशन नहीं है। हमारा क्या मिशन है? कोई मिशन नहीं है। जो लोग मिशनरी होते हैं सदा उनके एक विचार होते हैं, इसलिए वो तरक्की करते हैं, इसलिए वो हर जगह राज करते हैं। उनका एक मिशन होता है। जैसे बोले एक ध्वज, एक नारा, एक शासन, एक गुरु, एक प्रभु, ऐसा करके उनका एक चलता ना, एक नारा चलेगा, वो यही नारा होगा बस। एक ध्वज, इसी ध्वज के अलावा और कोई किसी का दूसरा ध्वज नहीं। एक झंडा हो गया, एक नारा हो गया, और एक सिद्धांत हो गया, और एक गुरु हो गया। कोई 100 गुरु नहीं, एक गुरु बस, और एक प्रभु हो गए। तो एक प्रभु, एक गुरु, एक ध्वज, एक मंत्र, एक नारा, बन गया मिशन। कितना सरल है ना बनाना। बस अब जितने जुड़ते जाएंगे तुम्हारी धारा नहीं चलेगी, तुम्हारा मंत्र नहीं चलेगा। अपने यहाँ तो क्या है, हम तो सब अपनी धारा नहीं बना लेते हैं ना। कोई आया तो उसने अपना पंथ बनाया, दूसरा आया तो हमें पसंद नहीं आया, बोले हम अपना पंथ बनाएंगे। सब के अपने अपने पंथ चलते हैं वर्तमान में, देखो, ठीक है ना। कोई बोले हम वीतराग पंथ वाले हैं, अच्छा, तो बोले हम कांजी पंथ वाले हैं, बोले हम तेरा पंथ वाले हैं, बोले हम 20 पंथ वाले हैं, ठीक है ना। हम जिनागम पंथ वाले हैं, बोले हम जिन शासन पंथ वाले हैं। कितने पंथ? कोई बोले हम नमोस्तु शासन पंथ वाले हैं। तो ये शासन पे शासन बनाते जाओ। कितने पंथ, जितने विचार बनते जाएंगे उतने ही टुकड़े होते जाएंगे। अरे जब मैं एक पंथ बनाऊंगा तो तभी बनाऊंगा जब मेरा एक फॉलोअर बनेगा, एक लाख बनाएगा। तो मैंने उस 1 करोड़ में से 1 लाख अपने बना लिए, तो 1 लाख तो कम हो गए ना। संख्या तो 1 करोड़ की है कैलाश जी, संख्या तो 1 करोड़ की है, और 1 करोड़ में 1 लाख मैंने अपनी बात बोल दी। अब वो मुझे फॉलो करने लगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसे फॉलो करते हैं। अब सोचो मुझ जैसे 15, 20, 25 और इकट्ठे हो जाएं और वो भी इस प्रकार से एक पंथ खड़ा कर दें, तो 1 करोड़ लोग 1-1 लाख में बढ़ जाएंगे, तो कितने 100 ही तो रह जाएंगे, ठीक है ना। तो शक्तिहीन हो गए, ख़त्म हो गए। तो ऐसे नहीं चलता। जितने भी मिशनरी ये लोग हैं, आप सबको देखिए, सब जगह सिस्टम चल रहा है, और इसलिए वो वर्ल्ड में राज करते हैं, वर्ल्ड में अपनी बात पहुंचा पाते हैं, और दुनिया उनको फॉलो करती है। करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स उनके हो जाते हैं। हमारे क्यों नहीं हो पाते हैं? इसलिए नहीं हो पाते हैं। इस मंदिर में आओ तो अभी पूजा पाठ की पद्धति देखोगे तो आपको अलग लगेगी। आपके मंदिर की पूजा पाठ पद्धति देखो तो वो अलग हो जाएगी। तीसरे मंदिर में जाओ तो अलग हो जाएगी। एक सर्वे करो, आप सर्वे करो, हिंदुस्तान के सारे मंदिर में जाओ और जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं उसको नोट करते जाओ। कम से कम 10,000 पृष्ठ की एक पुस्तक बन जाएगी आपकी।
कितने पृष्ठ की? उसमें लिखना पड़ेगा ना। मैं नगली पूना आज यहाँ गया था, वहाँ पर मैंने पूजा पाठ की, देखा वहाँ का सिस्टम ही अलग है। वहाँ तो शांति धारा भगवान पर नहीं यंत्र पर होती है, और यंत्रों की शांति धारा को सर्वमान्य माना जाता है। इसका मतलब यंत्र में शांति धारा हो सकती है। और इसका वर्णन करते करते मैं 15, 20, 25 पेज में बढ़िया आराम से लिखूँगा। उसमें और भी तो मिर्च मसाला लगाऊंगा बढ़िया बढ़िया टॉप टॉप का, ठीक है ना। गाथाएँ डालूंगा, श्लोक डालूंगा, टीका डालूंगा, टिप्पणी डालूंगा, आपके भाव डालूंगा, सब बना करके फिर फर्स्ट क्लास शास्त्र तैयार करूंगा मैं। और उसका फिर महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका लाभ क्या है, उससे हानि क्या है, उस सारी व्याख्या पूरी करना पड़ती है ना जब कुछ लिखते हैं तो। और मैं एक जगह का ऐसा लिख रहा हूँ और मैं सब जगह का लिखूँ, पूरे अपने भारत में जाऊँ और हर मंदिर की पद्धति लिखूँ तो कितने पेज? ये तो कम बोल रहा हूँ, 10,000 पेज तो मैं, ठीक है ना। इतना बड़ा आपका एक ग्रंथ बन जाएगा। अब किसी व्यक्ति को दे दो, भाई ये आपको फॉलो करना है, आप हमारे जैनी हो, है, तो वो पगला जाएगा कि भाई कोई सिस्टम है। सिस्टम तो ये होना चाहिए तो जो यहाँ है वो भारत में तुम कहीं भी चले जाओ वही सिस्टम होगा, वही पूजा होगा, वही तरीका होगा, वही कानून होगा, वही सब कुछ होगा। अब आप बन गए मिशन, अब आप तरक्की में हो, अब आपकी एकता रहेगी। अभी तो बोलना पड़ता है, हम कुछ समाधान कर रहे हो, कोई दूसरा समाधान को उसी को कुछ और कर रहा हो, कोई तीसरा चौथा और कुछ समाधान कर रहा हो उसका। आप एक ही प्रश्न सब साधु से पूछ लो, सबके उत्तर अलग अलग मिलेंगे आपको, सबके विचार अलग अलग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई इस आधार से बोल ही नहीं रहा, कोई शास्त्र के आधार से बोल ही नहीं रहा। और शास्त्र में लिखा भी है तो कहीं किसी प्रकार से लिखा है तो उनकी उस समय की उस प्रसंगता में लिखा है, उस प्रसंगता को आपने अपना सिद्धांत मान लिया तो क्या हुआ? इससे ह्रास, विकास नहीं, अवनति है, उन्नति नहीं है। और ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि मैंने जीव और अजीव दोनों को एक कर लिया तो फिर मैं क्या हो गया? अनन्य हो गया, दूसरा तो कुछ रह ही नहीं गया ना, दोनों मिलकर के एक हो गए, एकत्व को प्राप्त हो गए। और पर को एकत्व करना ही मिथ्यात्व है। पर को एकत्व की बुद्धि, पर में एकत्व की बुद्धि रखना ये मिथ्या बुद्धि है, एक गलत बुद्धि है। और इसी गलत धारणा के कारण हमारा अनंत संसार होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अहद अन्नो को हो अन्नो ओगपो हवदि चेता जह को हो तह पच्य कम्मम नो कम्मम भी अन्नम। इसलिए क्रोध को अलग और उपयोग को अलग मानो, अन्न मानो, जिसके कारण जो अन्न प्रत्यय हैं, कर्म और नो कर्म हैं, वो भी अन्न ही थे, अन्न ही हैं और अन्न ही रहें, अनन्य ना हो सकें और ना कभी होते हैं। ऐसी मान्यता आना चाहिए। शेष विषय कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।